अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया में अपने रकबे, ताकत और तारीख की वजह से बेहद अहमियत रखता है, और वो है रूस। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो ना सिर्फ एक बरे-आज़म बल्कि दो बरे-आज़मों यानी यूरोप और एशिया पर फैला हुआ है। यही वजह है कि रूस को एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल मुल्क भी कहा जाता है। रूस का कुल रकबा तकरीबन 17 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दूसरे तमाम ममालिक से कहीं बड़ा बनाता है। इसकी सरहदें 14 से ज़ायद ममालिक के साथ मिलती हैं, जिनमें चीन, काज़ाकिस्तान, यूक्रेन और फिनलैंड शामिल हैं। इतनी बड़ी सरहद होने की वजह से रूस जोग्राफियाई और सियासी लिहाज से इंतहाई अहम मकाम रखता है। अगर हम रूस के दारुल हुकूमत की बात करें तो वो है मॉस्को, जो ना सिर्फ मुल्क का सियासी मरकज़ है बल्कि इक्तसादी और सकाफती लिहाज से भी बहुत अहम है। मॉस्को एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है, जहां कदीम तारीखी इमारतों और जदीद तर्ज ज़िंदगी का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद क्रेमलिन रूसी हुकूमत का मरकज़ है और एक तारीखी अलामत भी माना जाता है। रूस का जोग्राफिया बेहद मुतनव्वा है। यहाँ आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़, घने जंगलात, वसी मैदान और बड़ी नदियाँ सब कुछ मिलेगा। साइबेरिया रूस का सबसे मशहूर और सर्द इलाका है, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यही वजह है कि रूस को दुनिया के सर्द तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। रूस में दुनिया के सबसे बड़े जंगलात भी मौजूद हैं, जिन्हें टाइगा कहा जाता है। ये जंगलात ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम के लिए बहुत अहम हैं। इसके अलावा रूस में झील बाइकल भी मौजूद है, जो दुनिया की सबसे गहरी और कदीम झील है। इसका पानी निहायत साफ और शफ़ाफ होता है, जो इसे एक कुदरती उजूबा बनाता है। रूस के कुदरती वसाइल भी बेशुमार हैं, जिनमें तेल, गैस, कोयला और मुख्तलिफ मादनियात शामिल हैं। यही वसाइल इसकी मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में रूस दुनिया के अहम ममालिक में शुमार होता है। मुख्तसर ये कि रूस एक ऐसा मुल्क है जो अपने वसी रकबे, मुनफरिद जोग्राफिये और कुदरती वसाइल की वजह से दुनिया में एक ख़ास मकाम रखता है। इसकी ज़मीन पर फैला हुआ तनव्वो और कुदरती हुस्न हर किसी को हैरान। रूस की तारीख़ एक तवील और दिलचस्प सफ़र पर मुश्तमिल है, जिसमें उरूज व ज़वाल, जंगें, इनकलाबात और बड़ी तब्दीलियां शामिल हैं। इस तारीख़ का आगाज़ 9वीं सदी में एक रियासत कीव रूस से होता है, जो मशरक़ी यूरोप की एक ताकतवर तहज़ीब थी। इस रियासत का मरकज़ कैफ था, और यही वो बुनियाद थी जिससे बाद में रूस, यूक्रेन और बेलारूस जैसी रियासतें वजूद में आईं। 13वीं सदी में इस ताकतवर रियासत को शदीद धचका उस वक्त लगा जब मंगोल हमले हुए। उन हमलों ने न सिर्फ कीव रूस को तबाह किया बल्कि इस खित्ते को कई सदियों तक कमज़ोर भी रखा। इसके बाद मुख्तलिफ छोटी रियासतें वजूद में आईं, जिनमें से एक मॉस्को थी, जो आहिस्ता आहिस्ता ताकत हासिल करती गई। 15वीं और 16वीं सदी में मॉस्को एक मजबूत रियासत बनकर उभरा, और आयन द टेरिबल ने 1547 में खुद को पहला ज़ार बादशाह करार दिया। इसके दौर में रूस ने अपनी सरहदों को वसी किया और एक मुत्तहिद सल्तनत की शक्ल इख्तियार करना शुरू की। 18वीं सदी में पीटर आज़म ने रूस को एक नई सिमत दी। उन्होंने मुल्क में जदीद इस्लाहात मुतारिफ करवाईं, फ़ौज को मजबूत किया और यूरोपी तर्ज ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश की। उनके दौर में रूस ने आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनानी शुरू की। उनके बाद कैथरीन दी ग्रेट ने सल्तनत को मज़ीद वुसअत दी और रूस को यूरोप की बड़ी ताकतों में शामिल कर दिया। 19वीं सदी के आखिर तक रूस एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुका था, लेकिन अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे थे। गुर्बत, नाइंसाफ़ी और सियासी दबाव ने लोगों को बगावत पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर 1917 में रूसी इनकलाब आया, जिसने सदियों पुराना ज़ार शाही निज़ाम ख़त्म कर दिया। इस इनकलाब की क़यादत व्लादिमीर लेनिन ने की और एक कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई। इसके बाद सोवियत यूनियन वजूद में आया, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में शामिल हो गया। जोसेफ स्टालिन के दौर में मुल्क ने तेज़ी से सनती तरक्की की, लेकिन इसके साथ सख्त कवानीन और मुश्किलात भी देखने को मिली। दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन ने अहम किरदार अदा किया और नाज़ी जर्मनी को शिकस्त देने में फैसलाकुन हिस्सा लिया। जंग के बाद दुनिया में सर्द जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कई दहाइयों तक जारी रही। आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और रूस एक आज़ाद रियासत के तौर पर सामने आया। इसके बाद रूस ने नई सियासी और माशी पॉलिसियां अपनाईं और आज एक अहम आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। रूस की मईशत और आलमी हैसियत उसकी ताकत का एक अहम सुतून समझी जाती है।
ये मुल्क कुदरती वसाइल से बेहद मालामाल है, जिसकी वजह से इसे दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार किया जाता है। खास तौर पर तेल और गैस के ज़खायर रूस को आलमी तवानाई मार्केट में एक अहम मकाम देते हैं। गैज़प्रोम जैसी कंपनियां दुनिया के कई ममालिक को गैस फराहम करती हैं, जिससे रूस को ज़बरदस्त मुआशी फ़ायदा हासिल होता है। रूस की बरामदात का बड़ा हिस्सा तवानाई के शोबे से जुड़ा हुआ है। यूरोप के कई ममालिक जैसे जर्मनी माजी में रूसी गैस पर काफ़ी इन्हसार करते रहे हैं। इसी वजह से रूस आलमी सियासत में भी एक अहम खिलाड़ी के तौर पर सामने आता है, क्योंकि तवानाई की सप्लाई कई बार सियासी फैसलों को भी मुतासिर करती है। मईशत के साथ साथ रूस की फौजी ताकत भी बहुत अहम है। रूस दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास जदीद तरीन हथियार और एटमी सलाहियत मौजूद है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल, जदीद टैंक और ताकतवर फजाइया है, जो उसे दिफाई लिहाज से मजबूत बनाती है। रूस की क़यादत व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है, जिन्होंने कई सालों से मुल्क की पॉलिसियों को मजबूती से कंट्रोल किया हुआ है। उनके दौर में रूस ने अपनी फौजी और सियासी ताकत को मजीद मुस्तहकम किया और आलमी सतह पर अपना असर बढ़ाया। रूस सिर्फ कुदरती वसाइल तक महदूद नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और खलाई तहकीक में भी नुमाया मकाम रखता है। रूस कोस्मोस खला की तहकीक में अहम किरदार अदा कर रहा है। माजी में इसी खित्ते सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला इंसान खला में भेजा था, जो एक तारीखी कामयाबी थी। ज़राअत भी रूस की मईशत का अहम हिस्सा है। ये दुनिया के बड़े गंदुम पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और बड़ी मिकदार में गंदुम बरामद करता है। इसके अलावा सन्नती शोबा भी काफ़ी मजबूत है, जहां असलहा साजी, मशीनरी और दीगर मसनूआत तैयार की जाती हैं। ताहम रूस को कुछ चैलेंजेस का सामना भी है। खास तौर पर रूस यूक्रेन जंग के बाद कई मगरबी ममालिक ने इस पर पाबंदियां आयद कीं, जिससे इसकी मईशत पर असर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद रूस ने मुतबादिल रास्ते तलाश किए और अपनी मईशत को संभालने की कोशिश जारी रखी। मुख्तसर ये कि रूस एक ऐसी ताकत है जो अपनी मईशत, फौजी सलाहियत और कुदरती वसाइल की बुनियाद पर दुनिया में एक अहम किरदार अदा कर रही है। यही अवामिल इसे आलमी सतह पर एक मजबूत और बाअसर मुल्क बनाते हैं। रूस की सकाफत दुनिया की सबसे गहरी और कदीम सकाफतों में शुमार होती है, जिसमें अदब, मूसीकी, फ़नून और रिवायात का एक शानदार इम्तिजाज पाया जाता है। ये सकाफत सदियों के तजर्बात और मुख्तलिफ तहजीबों के असरात से बनी है। रूस के लोग अपनी रिवायात और कौमी शनाख्त पर बहुत फ़ख्र करते हैं। अदब के मैदान में रूस का मकाम बहुत बुलंद है। दुनिया के अजीम अदीबों में लेवो टॉल्स्टॉय और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की शामिल हैं, जिन्होंने इंसानी जज्बात, इखलाकियात और मुआशरती मसाइल को अपनी तहरीरों में बहुत गहराई से बयान किया। इनके नावल आज भी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं और अदब के तालिब इल्मों के लिए एक अहम जरिया हैं। मूसीकी और फ़नून लतीफ़ा भी रूसी सकाफत का अहम हिस्सा हैं। बेले डांस रूस की पहचान बन चुका है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ की जाती है। बोल्शोई थिएटर दुनिया के मशहूर तरीन थिएटर्स में से एक है, जहां आला मायार की परफॉर्मेंस पेश की जाती है। रूसी क्लासिकल मूसीकी में भी कई अजीम कंपोजर्स पैदा हुए, जिन्होंने आलमी मूसीकी को मुतासिर किया। रूस एक कसीर-उस-सकाफती मुल्क है, जहां 100 से ज़ायद कौमियतें आबाद हैं। हर इलाके की अपनी ज़बान, रिवायात और त्यौहार हैं, लेकिन सरकारी ज़बान रूसी है। ये तनव्वो रूसी मुआशरे को मज़ीद दिलचस्प और रंगीन बनाता है। मजहबी लिहाज से ज़्यादातर लोग ईसाइयत से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ासतौर पर रूसी आर्थोडॉक्स चर्च का असर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ इस्लाम, बुद्धमत और दीगर मज़ाहिब भी मौजूद हैं, जो इस मुल्क को एक मुतनव्वा मुआशरा बनाते हैं। रूसी लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी सख्त मौसम के मुताबिक ढली हुई है। सर्दियों में दर्जा हरारत बहुत कम हो जाता है, इसलिए लोग ज़्यादातर घरों के अंदर वक्त गुजारते हैं और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी ज़िंदगी में नज़्म-ओ-ज़ब्त और सादगी नुमायां है। खानों के लिहाज से रूस की अपनी मुनफरिद पहचान है। बोर्शट और पलमनी जैसे खाने बहुत मकबूल हैं। ये खाने न सिर्फ जायकेदार होते हैं, बल्कि रूसी सकाफत की अक्कासी भी करते हैं। रूस के त्यौहार भी ख़ास अहमियत रखते हैं, जैसे नया साल और मुख्तलिफ कौमी तकरीबात, जिन्हें लोग बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। ये त्यौहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और खुशी का माहौल पैदा करते हैं। मुख्तसर ये कि रूस की सकाफत इसकी तारीख, जोग्राफिया और अवामी तनव्वो का एक खूबसूरत मजमुआ है, जो इसे दुनिया में एक मुनफरिद मकाम देता है। रूस एक ऐसा मुल्क है जो सयाहत के लिहाज से दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसकी खूबसूरती, तारीखी इमारतें और कुदरती मनाजिर
हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। रूस में आपको एक साथ जदीद शहर भी मिलते हैं और कदीम तारीखी मकामात भी, जो उसे एक मुकम्मल टूरिज्म पैकेज बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दारुल हुकूमत मॉस्को की, जो रूस का दिल भी कहलाता है। यहाँ का मशहूर रेड स्क्वायर दुनिया भर में अपनी तारीखी अहमियत और खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। इसी के करीब सेंट बैसिल कैथेड्रल वाक़ है, जिसके रंग बिरंगे गुंबद उसे एक मुनफरिद और दिलकश मंजर बनाते हैं। मॉस्को में ही क्रेमलिन मौजूद है, जो रूसी हुकूमत का मरकज भी है और एक तारीखी किला भी। ये जगह रूस की सियासी ताकत और तारीख दोनों की अलामत है और सयाहों के लिए बहुत दिलचस्पी का मरकज है। इसके बाद आते हैं सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ, जो रूस का एक निहायत खूबसूरत और यूरोपी तर्ज का शहर है। यहाँ का हर्मिटेज म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर अजायब घरों में शुमार होता है, जहाँ लाखों तारीखी नवादरात मौजूद हैं। अगर कुदरती हुस्न की बात करें तो झील बाइकल एक शानदार मिसाल है। ये दुनिया की सबसे गहरी और कदीम झील है, जिसका पानी इंतहाई साफ और शफ्फाफ है। सर्दियों में ये झील जिम जाती है और एक जादुई मंजर पेश करती है। एक और दिलचस्प जगह कामचट जजीरा नुमा है, जहां आतिशफिशां पहाड़, गर्म चश्मे और जंगली कुदरती मनाजिर पाए जाते हैं। ये जगह एडवेंचर पसंद लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं। रूस का मशहूर सफ़र ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी दुनिया भर में मशहूर है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जो मुख्तलिफ शहरों, जंगलात और पहाड़ों से गुजरती है और एक यादगार सफरी तजुर्बा फराहम करती है। मुख्तसर ये कि रूस सयाहत के लिहाज से एक मुकम्मल दुनिया है, जहां तारीख, कुदरती हुस्न और जदीद जिंदगी सब कुछ एक साथ मौजूद है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं ताकि इसकी खूबसूरती को करीब से देख सकें। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और आप हमें ये भी ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और साथ ही ये भी बताएं कि हम अगली वीडियो किस मुल्क के बारे में बनाएं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह मज़ीद अच्छी और दिलचस्प वीडियोज़ लेकर आ सकें।